फिलिस्तीन और इज़राइल की खातिर, जो जिंदा हैं उनकी खातिर और जो मारे गए उनके नाम पर, हमास के हाथों बंधक बनाए गए लोगों की खातिर और इज़राइल जेलों में बंद फिलिस्तीनियों की खातिर, सारी इंसानियत की खातिर गाजा पर हमला फौरन बंद होना चाहिए। गाजा की घेराबंदी मानवता के खिलाफ अपराध है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। ये पंक्तियां जो मैंने पढ़ी वो मेरी पंक्तियां नहीं है, मशहूर लेखिका बुकर प्राइज विनर अरुंधति रॉय की पंक्तियां हैं। गाजा इज़राइल, हमास इज़राइल के बीच तकरीबन 1.5 महीना होने को है, युद्ध चल रहा है। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए, अस्पताल टूटे, अस्त व्यस्त हो गया। इवन गाजा की संसद, फिलिस्तीनी संसद भी क्षतिग्रस्त हुआ। इस बीच दुनिया में कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि गाजा में जो सैनिक ऑपरेशन हो रहा है उस प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूएन भी बार बार अपील कर रहा है कि नागरिकों को बचाई जाए वहां पर। इसी बीच अरुंधति रॉय का एक मार्मिक लेख आया है। उस लेख के बारे में चर्चा करूंगा कि वो क्या लिख रही हैं, क्या संदेश लोगों को देना चाह रही है। लेकिन उससे पहले अभी लेटेस्ट गाजा में क्या चल रहा है, हमास और इज़राइल के बीच क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा ब्रीफ आपको देता हूं और तब उस लेख की प्रासंगिकता, रेलेवेंस तब पता चलेगा। चलिए पहले लिए चलते हैं कि आखिर कल तक वहां पर क्या हुआ है। अल शिफा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती सभी मरीजों की मौत हो चुकी है। सुविधाओं के लिए मरीज तरस रहे हैं। इजरायली सेना कह रही है कि साउथ गाजा से भी हम हमास को मिटाएंगे। इजरायल हमास जंग के बीच गाजा के अल शिफा अस्पताल में 4 प्री मैच्योर नवजातों के साथ ही करीब 40 मरीजों की भी मौत हो गई है। अल जजीरा के मुताबिक गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि वो अस्पताल के आईसीयू में मौजूद सभी मरीजों को खो चुके हैं। अस्पताल में सुविधाओं और खासकर फ्यूल की कमी की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ के अनुसार वो हमास के खात्मे के लिए कहीं तक भी जाएगी। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि हमास जहां भी मिलेगा हम वहां जाकर उसे मिटाएंगे, फिर चाहे वो गाजा पट्टी का दक्षिणी हिस्सा ही क्यों न हो। इससे पहले गुरुवार को साउथ गाजा के खान यूनिस में सेना ने पर्चे गिराकर वहां के लोगों को शहर खाली करने के लिए कहा था। दूसरी तरफ यूएन के मानवीय मामलों के चीफ मार्टिन ग्रिफिथ ने कहा कि हमारी मांग बहुत सरल है, जंग को रोक दें ताकि आम नागरिक सुरक्षित जगहों पर जा सकें। आप चाहें इसे जो समझे, लेकिन ये सिर्फ मानवीय कारणों से कहा जा रहा है। हम चांद नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ कुछ बुनियादी बदलावों की मांग कर रहे हैं जिससे कि नागरिकों की जान बचाई जा सके। शुक्रवार यानी कल रात इजरायली कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया। इसके तहत गाजा में हर दिन 2 फ्यूल टैंकर भेजे जाएंगे। इजरायल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन जाची हंगोबी ने कहा कि अमेरिका ने फ्यूल के बारे में यह अपील की थी। इसका इस्तेमाल यूएन के कामों, पानी, सीवेज सिस्टम को बनाए रखने के लिए किया जाएगा। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने कुछ पत्रकारों को गाजा के अस्पतालों का दौरा कराया है। हालांकि आईडीएफ ने उनसे कहा कि कई जगह फायरिंग हो रही है, लिहाजा वो हर हिस्से में नहीं जा सकते। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने थर्सडे को, गुरुवार को एक इंटरव्यू में अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना की घुसपैठ की वजह बताई। कहा कि हमें ठोस संकेत मिले थे कि हमास ने कुछ बंधकों को अस्पताल में छिपाया है। नेतन्याहू ने सीबीएस न्यूज को बताया कि बंधकों के बारे में इजरायली इंटेलिजेंस को जानकारी मिली थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इजरायली सेना की घुसपैठ से पहले ही हमास ने बंधकों को अल शिफा अस्पताल से निकालकर कहीं और शिफ्ट कर दिया था।
यहाँ बता दूं, हज़ारों लोग मर चुके हैं और इजरायली हमले में गाजा की मौजूद फिलिस्तीनी संसद भी तबाह हो चुकी है। हमास ने, आपको याद होगा जब हमास ने हमला किया था, हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया। इसके जवाब में इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ सोर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा था कि हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे, उसका बदला ही कह रहे हैं कि ग्रेनेड फेंके थे, उसका बदला यह हमला था। वहीं हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने अल जजीरा से एक इंटरव्यू में कहा कि यह कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका के पहल पर सऊदी अरब इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। ये लेटेस्ट थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ और अब आता हूँ कि अरुंधति रॉय ने क्या अपील की है। उन्होंने अपील की है, मार्मिक है, कि फिलिस्तीन और इजराइल के खातिर, जो जिंदा हैं उनके खातिर और जो मारे गए उनके नाम पर, हमास के हाथों बंधक बनाए गए लोगों की खातिर और इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों की खातिर, सारी इंसानियत की खातिर गाजा पर हमला फौरन बंद होना चाहिए। दुनिया भर में लाखों लोग, यहूदी, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, कम्युनिस्ट, आस्तिक, एग्नोस्टिक, तमाम तरह के लोग सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं और गाजा पर हमले को फौरन बंद करने की मांग कर रहे हैं। इन बेशुमार लोगों के साथ अपनी आवाज़ मिलाए बिना मैं किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं जा सकती। अगर हमने इस खुलेआम कत्लेआम को जारी रहने दिया, जो हमारी निजी जिंदगियों के अंतरंग कोनों में लाइव स्ट्रीम हो रहा है, लाइव देख सकते हैं, तो हम भी इस कत्लेआम के भागीदार बन रहे हैं। हमारा नैतिक वजूद हमेशा के लिए दरक जाएगा। जब अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं, जब दसियों लाख लोग अपने घरों से उजाड़े जा चुके हैं और मलबों के नीचे से बच्चों की लाशें निकल रही हैं, क्या हम सब चुपचाप खड़े होकर इसे देखते रहेंगे? क्या हम एक बार फिर से चुपचाप यह देखते रहेंगे कि एक पूरे के पूरे आवाम के सम्मान और इंसानी हैसियत को इस तरह कमतर बना दिया जाए कि उनको इस धरती से मिटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो? क्वेश्चन मार्क। आगे लिख रहे हैं कि वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जा और गाजा की घेराबंदी मानवता के खिलाफ अपराध है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरे देश इस अपराध के बराबर के भागीदार हैं जो इस कब्जे के लिए धन और हथियार मुहैया कराते हैं। अभी हम उस खौफ के गवाह बन रहे हैं जिसमें हमास और इजरायली द्वारा नागरिक आबादी का बेशर्म कत्लेआम, घेरेबंदी और कब्जे की जा रही है। चाहे दोनों ही पक्षों द्वारा की जाने वाली क्रूरता का कैसा भी ब्यौरा दिया जाए, उनकी जातियों की कितनी भी निंदा की जाए, झूठे तौर पर चाहे कितना ही बताया जाए कि उनके अत्याचारों के पैमानों में एक बराबरी है, वे हमें किसी समाधान तक नहीं पहुंचा सकते। यह भयावहता को जन्म देने वाली चीज़ है कब्जा, कंट्रोल। कब्जा ही वह चीज़ है जो अपराध करने वालों और उस अपराध का निशाना बनने वालों दोनों पर हिंसा कर रही है। इसके मुजरिमों को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को अब अपने जुर्म के साथ जीना पड़ेगा। इसका हल किसी फौजी कार्रवाई से नहीं निकल सकता। यह सिर्फ एक राजनीतिक हल ही हो सकता है जिसमें इजरायलियों फिलिस्तीनियों दोनों को एक साथ, एक दूसरे के साथ साथ रहना पड़ेगा, सम्मान के साथ और समान अधिकारों के साथ। दुनिया को इसमें दखल देना ज़रूरी है कि इस कब्जे का अंत ज़रूरी है। फिलिस्तीनियों को सचमुच एक मुल्क मिलना ज़रूरी है, अगर नहीं तो पश्चिमी सभ्यता की नैतिक इमारत ढह जाएगी। हम जानते थे कि यह हमेशा ही एक दोमुही चीज़ थी, लेकिन उसमें भी एक किस्म की पनाह मिलती थी। वह पनाह हमारी आंखों के सामने से खत्म हो रही है।
इसलिए फ़िलिस्तीन और इजराइल की खातिर, जो जिंदा हैं उनकी खातिर, जो मारे गए उनके नाम पर, हमास के हाथों बंधक बनाए गए लोगों के खातिर और इजरायली जेलों में बंद फ़िलिस्तीनियों के खातिर, सारी इंसानियत की खातिर गाजा पर हमला फ़ौरन बंद हो। सीज़ फायर नाउ। दिस इज़ व्हाट अरुंधति रॉय हैज़ रिटन। दोस्तों, ये बहुत ही एक त्रासदी है, मतलब किस तरह से इजराइल बना, कई एपिसोड में आपको दिखा चुका हूँ। जो आप इजराइल देखते हैं, किसी ज़माने में फ़िलिस्तीन था। दबाते दबाते जो फ़िलिस्तीनियों को एक बैंक पे, वेस्ट बैंक पर गाजा पट्टी में सिमटा दिया गया और सारी ज़मीन को कब्जा कर ली गई। इसका क्या हल होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको ज़रूर देता रहूँगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा।